बेशर्म प्रेमानंद महाराज या फिर अनिरुद्धाचार्य नहीं, बल्कि हमारा समाज है। छोटी और घटिया सोच प्रेमानंद महाराज की नहीं, बल्कि समाज की उन लड़कियों की है जो चार जगह मुंह मारने को ही अपनी स्वतंत्रता समझती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि देख लेना, लोग फिर से जल्दी शादियां करने लगेंगे, क्योंकि लोग लड़की लाते हैं 25 साल की, और 25 साल की लड़की चार जगह मुंह मार चुकी होती है। क्योंकि 25 साल में वो जवान हो गई होती है, तो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो उसकी फिसल जाएगी या फिर जाएगी। जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयानबाजी होने लगी। लोग कहने लगे कि ये आदमी कैसी अपमानजनक बातें कह रहा है। फिर कुछ लोग ऐसे आए जो प्रेमानंद महाराज की पुरानी वीडियो खोज लाए, जिसमें प्रेमानंद महाराज ने कहा था, अब आजकल बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि 100 में से कोई 2-4 ही लड़की ऐसी होती होगी जो अपना पूरा जीवन पवित्र रख के खुद को किसी व्यक्ति को समर्पित करती होगी। जो लड़की 4 लड़कों से मिल चुकी हो वो क्या ही सच्ची बहू बनेगी, या फिर जो लड़का 4 लड़कियों से मिल चुका हो वो क्या ही सच्चा पति बनेगा। प्रेमानंद महाराज का इतना कहना था कि बवाल मच गया। बहुत सारे फेमिनिस्ट सामने आ गए जो कहने लग गए कि प्रेमानंद महाराज ऐसे लड़कियों के बारे में इस तरह की ओछी बातें कैसे कह सकते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज ने जो कुछ भी कहा अक्षरशः सत्य कहा। प्रेमानंद महाराज को गलत कहने वाले पहले यह बताओ, क्या प्रेमानंद महाराज ने कोई भी बात गलत कही? अगर उन्होंने लड़कियों को कहा तो क्या लड़कों को नहीं कहा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि जो लड़के 4 लड़कियों के साथ रिलेशन में रह चुके हो वो क्या ही अच्छा पति बनेगा? तो प्रेमानंद महाराज ने क्या ही गलत कहा? और क्या यह सत्य नहीं है कि जो व्यक्ति हर रोज होटल का अलग अलग भोजन खाता है उसे घर का भोजन अच्छा नहीं लगता? वैसे प्रेमानंद महाराज जी की बातों पर अच्छे से गौर करें, विचार करें, उससे पहले अनिरुद्धाचार्य पे आते हैं, जिन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। वैसे उन्होंने कहा तो सत्य ही, लेकिन व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर लड़कियों के बारे में ऐसी ओछी और नीच मानसिकता की बातें कदापि नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अनिरुद्धाचार्य तो कोई कथावाचक है ही नहीं, वो तो एक कॉमेडियन रील क्रिएटर है, जिनके सभा में अजीबोगरीब भक्त आते हैं जो अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, जिसका ये और भी अजीबोगरीब जवाब देते हैं। इसके बाद इनकी टीम उस रील को क्रिएट करती है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है और फिर अपने फॉलोअर्स बढ़ाती है। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य को महाराज या कथावाचक कम, उनको पोकी बाबा ज्यादा कहा जाता है। और पोकी बाबा कहने पर अनिरुद्धाचार्य आपत्ति नहीं जताते, बल्कि खुश होते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी, अगर सच में आप में हिम्मत थी तो सिर्फ लड़कियों को नहीं कहना तो लड़कों को भी चाहिए, क्योंकि 25 साल की लड़कियां अगर 4 जगह मुंह मार चुकी हैं तो मुंह लड़कों के साथ ही तो उन्होंने मारा होगा। तो अगर लड़कियां गलत हैं तो लड़के सही कैसे हैं? जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 100 में से 2-3 लड़कियां ही पवित्र होती होंगी, वैसे ही उन्होंने लड़कों के लिए भी कहा कि आज की तारीख में एक अच्छा बहू मिलना और एक अच्छा पति मिलना मुश्किल है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य को अक्सर देखा गया है कि हर बात पे ये लड़कियों को ब्लेम तो करते हैं, लेकिन लड़कों के आचरण पे कोई सवाल नहीं उठाते। तो विरोध होना भी चाहिए था तो अनिरुद्धाचार्य का, प्रेमानंद महाराज जी का नहीं। वैसे भी अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी बातों से जिस किसी भी मां, महिला, बेटी, बहन को बुरा लगा है वो मुझे माफ करें। लेकिन सोचिए, प्रेमानंद महाराज जी की भी बातों का विरोध क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि इस समाज के दिमाग को फिल्मों और वेब सीरीज ने इस तरीके से सड़ा के रखा है, जहां अवैध संबंध बनाना आज की तारीख में एक साधारण सी बात हो गई है। आज की तारीख में अगर एक 25 साल का लड़का जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आत्मग्लानि से मर जाएगा कि भगवान ने मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामी दी है जिस वजह से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। 25 साल की एक लड़की जिसके 2-4 बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर कोई बॉयफ्रेंड उसको पिज्जा नहीं खिलाता, सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं दिखाता, घंटों बतियाता नहीं है, मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराता, तो अपनी सहेलियों के सामने शर्म के मारे उसका चेहरा झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 2-4 बॉयफ्रेंड नहीं है। पहले जब लड़का और लड़की आपस में बात करते थे और लड़की पूछती थी कि तुम मेरे सिवा किसी और से तो प्यार नहीं करते, तब लड़का जी जान लगा के ये साबित कर देता था कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। लेकिन आज की तारीख में जब लड़की किसी लड़के से फोन पर बात करते हुए ये पूछती है कि मेरे सिवा और तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं या कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, तब लड़के का भले ही कोई गर्लफ्रेंड ना हो, भले ही इससे पहले उसका कोई रिश्ता ना हो, लेकिन वो ये नहीं कहता कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, क्योंकि उसको ऐसा कहने पे खुद की मर्दानगी पे शक होता है।
इसलिए लड़के का भले ही कोई रिश्ता ना रहा हो, पर लड़की से वो यही कहता है कि तुमसे पहले थी एक मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन अभी उससे ब्रेकअप हो गया, इसलिए अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, इसलिए अब मैं तुमको चाहने लगा हूं। वैसे ही लड़की भी जब अपने बारे में बताती है तो वो ये नहीं कहती कि तुम मेरे पहले मोहब्बत हो, बल्कि वो भी यही कहती है कि पहले मेरा था रिश्ता, एक बॉयफ्रेंड था जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। मतलब सोचिए हमारा समाज कहां आ चुका है। और आगे की तारीख में हमारा समाज वहां जाएगा जहां लड़की कहेगी मुझे पता है तुम्हारी 3-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन उसी में मुझे भी प्लीज एडजस्ट कर लो ना। लड़का भी कहेगा कि मुझे पता है तुम्हारे 3-4 बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन उसी में कहीं जगह देख के मुझे भी एडजस्ट कर लो ना। इस मोहतरमा ने नेशनल टीवी पे बैठ के प्रेमानंद महाराज जी के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि जब कोई आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो किसी के साथ अगर आप पूरी जिंदगी व्यतीत करने वाले हैं तो उससे पहले अगर टेस्ट ड्राइव करते हैं तो क्या दिक्कत है। मतलब सोचिए कि हमारी मानसिकता कहां आ चुकी है। मतलब शादी से पहले चेहरा देखना, बात करना, होटल में खाना खाने जाना तो बात समझ में आती है, टेस्ट ड्राइव करके ये मोहतरमा पता करेंगी कि वो आदमी हमारे लायक है या फिर नहीं। और अगर समाज सच में यहां पे आ चुका है तो प्रेमानंद महाराज ने क्या ही गलत कहा, फिर उनकी किस बात का और क्यों ही विरोध होना चाहिए। आप लोग इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम महारविनो है।